संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। चार हैं मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। अमूढ़ दृष्टि अंग भी सम्यक दृष्टि जीव का एक अंग होता है, और यह अंग उसके सम्यक दर्शन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम अपने अंदर सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों को निरंतर भाएं, इनके बारे में विचार करें और स्वयं में ये भाव रखें कि हमारे अंदर का सम्यक दर्शन इन्हीं 8 अंगों के साथ चले। जो भी हमारे अंदर धर्म का भाव आएगा, वह धर्म का भाव इन 8 प्रकार के गुणों के माध्यम से हमारे अंदर प्रकट होगा। तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को निर्मूढ़ होना चाहिए, मूढ़ता से रहित होना चाहिए। मूढ़ता वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरह का धर्म भाव आपको अनेक तरहों के चमत्कारों से और अनेक तरह की प्रक्रियाओं से दिखाया जा रहा हो। आपके अंदर धर्म का भाव शुद्ध होना चाहिए, और वह शुद्ध भाव कैसा होता है? तो आचार्य कहते हैं, शुद्ध आत्मा के प्रति ही आपका जब ध्येय के रूप में भाव होगा, शुद्ध आत्मा को ही आप परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होगा। और वह सम्यक दर्शन का भाव अगर निर्मूढ़ होगा, अमूढ़ होगा, तो आपको कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह की मूढ़ता के लिए विचलित नहीं होना पड़ेगा। मूढ़ता क्या कहलाती है? जो देव नहीं है, भगवान नहीं है, उनमें भगवान की बुद्धि होना, ये मूढ़ता कहलाती है। जो गुरु का स्वरूप नहीं है, उसमें गुरु की कल्पना करना, ये मूढ़ता कहलाती है। जो शास्त्र का स्वरूप नहीं है, उसमें शास्त्र की कल्पना करना, ये मूढ़ता कहलाती है। जो तीर्थ का स्वरूप नहीं है, उसमें तीर्थ की कल्पना करना, यह भी मूढ़ता कहलाती है।
जो पर्व का स्वरूप नहीं है उसमें पर्व की कल्पना करना, यह भी मूढ़ता कहलाती है। सुन रहे हैं ना आप लोग? मूढ़ताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, और इन सब मूढ़ताओं में किसी के कहने से बह जाना, किसी भी भीड़ को देख करके बह जाना, इससे अपने आप को बचा करके सही मार्ग पर चलने के लिए अपने मन को लगाना, इसी का नाम निर्मूढ़ दृष्टि कहलाता है, अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमें तीर्थंकरों ने जो धर्म का स्वरूप बताया उसको अपनी श्रद्धा में रखते हुए मूढ़ नहीं बनना, यही अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। और इस अमूढ़ दृष्टि अंग को समझने के लिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया रेवती रानी का। किसका? अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। आचार्य शमंतभद्र महाराज ने इन उदाहरणों को सबसे पहले अपने श्रावकाचार में रखा और उसी से इन अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रसिद्धि और अधिक हो गई। इसीलिए सबसे पहले जिस जीव को यह भाव उत्पन्न होता है कि मुझे सम्यक्त की प्राप्ति हो, वह इन 8 अंगों को समझे और इन 8 अंगों में प्रसिद्ध जो व्यक्ति हुए हैं उनको समझे, तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। उसे समझ में आएगा कि सम्यक दृष्टि जीव का भाव कैसा होता है। यह सम्यक दर्शन की अपने अंदर भावना करने के लिए इन चरित्रों को जानना जरूरी है जो यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध जो जीव हुए हैं उनकी विशेषता को सुनकर के हमारे अंदर भी एक निर्मूढ़ता का भाव उत्पन्न हो सकता है, और वह भाव तभी होता है जब हम उनके जीवन चरित्र से परिचित हों। जब अमूढ़ दृष्टि की बात कही जाती है तो आचार्य कहते हैं कि एक राजा था जो विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों पर रहा करता था। उसका नाम चंद्रप्रभ था, क्योंकि धर्मात्मा जो राजा होते हैं, धर्म पुरुष होते हैं, धर्म के साथ जो चलने वाले होते हैं, वो हमेशा अपने नाम अच्छे रखते हैं, धर्म से संगत रखते हैं। वह चंद्रप्रभ राजा के लिए एक बार ये विचार आया कि मैं तीर्थ यात्रा करने चलूं, और वह गया। जाते हुए वह दक्षिण देश के एक मथुरा के रूप में प्रसिद्ध दक्षिण मथुरा में वह पहुंचा और वहां के जिनायतनों की उसने वंदना की, जिन बिंबों की वंदना की, और वह सब तीर्थ वंदना करने के बाद वहां पर उसे एक गुप्ताचार्य नाम के मुनि महाराज मिले। कौन मिले? उन मुनि महाराज के चरणों की भी वंदना की और उनसे धर्म का उपदेश सुना। उपदेश सुनकर के राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, और राजा ने उस उपदेश को सुनकर के अपने जीवन में यह भाव किया कि मैं भी धर्म के साथ अब आगे का जीवन व्यतीत करूंगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार क्षुल्लक व्रत धारण कर लिया। क्षुल्लक व्रत जानते हो? यह एक ऐसा व्रत होता है जिसमें
प्रतिमाओं को धारण करके गृहस्थ की दशा में उत्कृष्टता का अनुभव किया जा सकता है। 11 प्रतिमाएं धर्म के स्वरूप में बताई गई और वह पूरा का पूरा श्रावक धर्म का स्वरूप अपने अंदर धारण करने का विचार उस राजा ने कर लिया। राजा ने यह भी पूछा कि मैं विद्याधर हूं और विद्याधरों का काम बिना विद्या के बनता नहीं है महाराज, तो हमें कुछ विद्याएं तो अपने पास में धारण करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम विमानों में उड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो उन आचार्य महाराज ने उनको छूट दे दी कि ठीक है, तुम्हारे लिए विमानों में उड़ने की भी छूट है। सुन रहे हो? मतलब क्षुल्लक अपनी विद्या का उपयोग कर सकते हैं और उन्होंने वह विद्या धारण करके अपने व्रतों को पूर्ण करने के लिए मन तो बनाया ही, साथ में यह भी उन्होंने अपने मन का भाव बनाए रखा कि मैं सभी विद्याओं का अभी त्याग नहीं कर सकता, और उन्होंने वह आकाश में गमन करने वाली विद्या अपने पास में रख ली और उन व्रतों का भाव भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्षुल्लक थे। व्रतों को धारण करने के उपरांत आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि क्षुल्लक ऐसी विद्याओं को धारण कर सकते हैं जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। यद्यपि विद्या को धारण करना भी एक परिग्रह कहलाता है, लेकिन वह परिग्रह गृहस्थ धर्म में किसी स्थिति तक चल जाता है। क्षुल्लक का धर्म अभी पूर्ण रूप से परिग्रह के त्याग का नहीं होता, इसलिए आचार्य महाराज ने उन्हें अनुमति दे दी कि आप विद्या को धारण करके भी क्षुल्लक के व्रत धारण कर सकते हैं। आप सोचें कि विद्या का मतलब भी एक परिग्रह होता है और विद्याएं भी अपने आप में रहती हैं अपने पास में, तो उनसे भी अपनी ममत्व बुद्धि जुड़े रहने के कारण से उन्हें भी शास्त्रों में परिग्रह कहा गया है। क्योंकि उन विद्याओं के संयोग से आप अनेक तरह की विक्रिया कर सकते हैं, अनेक रूप बना सकते हैं। उन विद्याओं के कारण से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकाश में गमन कर सकते हैं, और इन सब विद्याओं का संग होने के कारण से आपके लिए यह आपकी अपनी चीज ना होकर के यह दूसरी चीज है, इसको आपने अपने लिए स्वीकार किया है, इसलिए इसको भी आचार्यों ने परिग्रह कहा। लेकिन यह परिग्रह क्षुल्लक अवस्था तक चल सकता है। विद्या सिद्ध कर लेना, विद्याओं को अपने पास में रखना, विद्याओं का उपयोग करना, यह गृहस्थ धर्म में परिग्रह सहित होने के कारण से क्षुल्लक महाराज के व्रतों तक भी यह कार्य चल जाता है। अगर निर्ग्रंथ मुनि बनते हैं तो फिर विद्याओं को भी अपने लिए ग्रहण नहीं करना पड़ता। विद्याओं का त्याग करके विद्याधर राजा भी निर्ग्रंथ मुनि बनते हैं और उन्हें विद्याधर मुनि कहा जाता है। रिद्धियों में णमो विद्याहरणम ऐसी एक रिद्धि आती है जिसका मतलब है विद्याधर जिन मुनियों को मेरा नमस्कार हो। तो विद्याधर अपनी विद्याओं को पूर्ण रूप से अगर त्याग कर देते हैं तो वह मुनि महाराज के व्रतों को भी अंगीकार कर लेते हैं। फिर वह इन विद्याओं के साथ में उड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। उन्हें अगर कोई सिद्धियां हो जाती हैं, कोई रिद्धियां हो जाती हैं, तो उनका उपयोग करते हुए वह आकाशगामिनी रिद्धि से वह आकाश में गमन कर सकते हैं। चारण रिद्धि से वह आकाश में गमन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन विद्याओं का उपयोग करते हुए नहीं। तो आपके लिए यह याद रहे कि विद्या अलग चीज है और रिद्धियां अलग चीज है। रिद्धियां एक तप की शक्तियां होती हैं।
और विद्याएं ये दैवीय शक्तियां होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना होता है। एक तरह से देव और देवियों को अपना मान करके स्वीकार कर लेना और उन्हें अपना दास बना करके रखना, उनसे काम लेना, ये विद्याओं के माध्यम से किया जाता है। तो कभी भी मुनि महाराज इस तरह से देव देवियों को अपना दास नहीं बनाते, क्योंकि दासी दास भी एक परिग्रह बन जाता है। इसलिए वह उन देवियों को भी अपना दास न बना करके उनसे किसी भी तरह से अपना काम नहीं लेते। यह वह परिग्रह से रहित होने के कारण से क्षुल्लक तक यह छूट रहती है, और क्षुल्लक तक वह इस तरह की विद्या आदि को धारण करके भी क्षुल्लक महाराज बन सकते हैं। सुन रहे हो ना? आपके पास अगर कोई विद्याएं हो, कोई सिद्धियां हो, तो आप क्षुल्लक महाराज तक के व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप उन विद्याओं को, सिद्धियों को छोड़ने का भाव करें तो आप मुनि महाराज के व्रत भी धारण कर सकते हैं। किसी भी तरह का यह भाव जो बनता है, वह अपने सामने जो आचार्य होते हैं, जिनसे हम दीक्षा आदि लेते हैं, उनके लिए वह अभिव्यक्त करके ही, स्पष्ट करके ही बनाया जाता है। तो जब इस तरह से उन्होंने उन मुनि महाराज के समक्ष चंद्रप्रभ राजा ने ये कहा कि मेरे लिए अभी आकाश में गमन करने वाली यह विद्या और विद्याधरों का जो प्रमुख विद्या का कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विमानों से जाने का, वह तो अभी मुझे करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं दक्षिण मथुरा की यात्रा करने आया हूँ। मेरा मन उत्तर मथुरा की यात्रा करने का भी है। सुन रहे हो? 2 मथुराएं हैं। उत्तर की मथुरा कहाँ है? आगरा के पास। और दक्षिण की मथुरा भी है, जो आपको जब दक्षिण जाओगे तो संज्ञान में आ जाएगी। वह विचार बनाते हैं और उस समय पर उन मुनि महाराज के लिए निवेदन करते हैं कि मैं उस उत्तर मथुरा में जाना चाहता हूं। आपके लिए अगर वहां पर रहने वाले किन्हीं भी मुनि महाराज को कोई संकेत देना हो, कोई निवेदन करना हो, या कोई अपना समाचार भेजना हो, तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मुझे उत्तर मथुरा में भी दर्शन करने के लिए जाना है, वहाँ के जिनालयों के भी दर्शन करने जाना है, और हमने सुना है वहाँ पर भी कोई संघ है, उनमें भी कोई मुनि महाराज हैं, उनके भी दर्शन करने जाना है। सुन रहे हो ना? इस तरह से निवेदन श्रावक लोग भी करते हैं। और जब उन्होंने, उन राजा ने, अब तो वो क्षुल्लक राजा हो गए, उनने जब उत्तर सुना तो उन गुप्ताचार्य नाम के मुनि महाराज ने कहा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर एक सुरत नाम के मुनि महाराज हैं। कौन से? सूरत। सूरत जैसे आप बोलते हो ना, उसी में सुरत। सुरत नाम के वह क्या कर रहा है भाई? उन मुनि महाराज के लिए मेरा नमोस्तु कहना, और वहां पर उस मथुरा के राजा वरुण की रानी हैं, जिसका नाम रेवती है। क्या नाम है? कौन की रानी है? वरुण राजा की रानी है। उन रेवती रानी के लिए मेरा धर्म वृद्धि आशीर्वाद उनके लिए कह देना। सुन रहे हो कि नहीं? मुनि महाराज भी दूर बैठे हुए श्रावकों के लिए श्रावक के ही माध्यम से आशीर्वाद पहुंचा देते हैं, और ये पहुंचाने की परंपरा प्राचीन है, शास्त्रोक्त है। क्या समझ में आ रहा है? एक श्रावक कहीं दूसरी जगह पर जाता है और वहां के श्रावक के लिए मुनि महाराज कह देते हैं कि
उस रानी के लिए जाकर के मेरा धर्म वृद्धि आशीर्वाद कह देना, तो ये अपने आप में बहुत अधिक धर्म की वृद्धि का परिचायक भाव होता है। सुन रहे हो? लेकिन वर्तमान में तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी रानी के लिए हम आशीर्वाद पहुंचाएं किसी के माध्यम से, तो आप तो तमाशा बना दोगे हैं? क्यों भाई? ये उनके लिए अलग से आशीर्वाद क्यों पहुंचाते हैं? ये उनके लिए अलग से उनको आशीर्वाद के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? आपके अंदर तरह तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। सुन रहे हो? ये आपके मन की मलिनता है। और यह प्राचीन समय का एक समाचार की विधि हुआ करती थी, जिसमें मुनि महाराज के आशीर्वाद को ले जाना और जहां पर जिस तरह से मुनि महाराज ने कहा है वहां तक उस आशीर्वाद को पहुंचा देना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, राजा चंद्रप्रभ ने किनसे क्षुल्लक व्रत धारण किए? आचार्य कुमुदचंद्र से, गुप्ताचार्य मुनि महाराज से, आचार्य वीरसेन से या आचार्य अकलंग देव से? कल के सवाल का सही उत्तर है धर्मनिष्ठ होने के कारण। अब अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।